चलो भाई डिग्गी डुग्गी खोल देते हैं। सुबह के 2:17 पे हम निकल चुके हैं, बहुत ही ज्यादा स्पेशल जगह। और आज तो सच में कोल्ड स्टार्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है भाई। राजस्थान में इतनी ठंड कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। यहाँ तक की विंडशील्ड पे ओस भी जम रखी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई इतनी सुबह कहाँ निकल रहे हो माउंट आबू से। वैसे हाँ, ये है हमारा एपिसोड नंबर 4 राजस्थान सीरीज का। आज हमारी ड्राइव भाई बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होने वाली है, मतलब कि ओवरऑल में बात करूँ ना 20+ आवर्स की ना ड्राइव होने वाली है। तभी भाई हम इतनी जल्दी निकल रहे हैं। बट एक बात है भाई, नींद वगैरह तो पूरी नहीं हुई है। 11-12 बजे सोए थे, वही 1-2 घंटा सोए हैं, नहा धो के निकल चुके हैं। आज नहाना बहुत जरूरी था क्योंकि जिस जगह पे आज हम जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा स्पेशल जगह है। 10 घंटे की ड्राइव होने वाली है, 533 किलोमीटर। 12 बजे हम पहुंचेंगे, तभी तो इतनी जल्दी निकल रहे हैं। वो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेके भगवान का नाम चलते हैं भगवान जी के घर। और भाई माउंट आबू में तो कोई जगह ही नहीं। ये देखो टोल इधर का भी बंद है, इधर से भी बंद है, साइड से निकलना पड़ रहा है। एंड भाई इतने सुनसान रास्ते हैं ना बंदा है ना बंदे की जात है। केवल हम 3 भाई जा रहे हैं। जोंटी इधर बैठे, जेडी पीछे सो ही रहा है। बताओ आज भी मतलब बंदा क्या ही है, नहा के आया फिर भी सो गया। बताओ सही है। वैसे पीछे बैठे बैठे बंदा करे तो क्या करे। जो हमारी पहली बड़ी क्या कहते हैं उसे, कुछ तो कहते हैं यार, एक होता है ना कि मुश्किल टास्क, एक पहला वर्ड मिस हो रहा है मेरे से, पहली बड़ी कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। बट ये सब चीजें छोड़ो, माउंटेन हमने भाई क्रॉस कर लिया। अब प्लेन्स आ जाएंगे। अब सच थोड़ी सी स्पीड हम पिक कर लेंगे। बट यार जो आज की ड्राइव है ना वो 1000 किलोमीटर से प्लस है। मतलब ये तो हमने एक स्टॉप लगा रखा है, 1000 किलोमीटर प्लस 20 आवर्स प्लस। जेडी के तो पीछे भाई खरांटे चल रहे हैं। बट आज की ड्राइव के ना मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेंटली तो हम इतने स्ट्रांग हो चुके हैं ना धोखे खा खा के, वो भी एक ही बंदे। चलो जी, आ चुके हैं हाईवे पे। और आज के व्लॉग में ना आप देखो एक तरह से गुजरात के हाईवे, राजस्थान के हाईवे, हरियाणा के हाईवे। अब आप कहेंगे भाई गुजरात क्यों बोल रहे हो भाई, बिल्कुल ही बॉर्डर पे थे हम। जिन्हें नहीं पता एक बार ना आप गूगल मैप से करना, माउंट आबू बिल्कुल ही बॉर्डर पे आ जाता है गुजरात के। तो एक तरह से ना वही बातचीत आ जाती है गुजरात वाली। यहाँ तक कि जो रेस्टोरेंट के नाम वगैरह होते हैं ना वो भी गुजराती में लिखे हुए थे। इधर एक्सपीरियंस हर जगह के अलग अलग होते हैं। बट हाँ, अभी तक राजस्थान ट्रिप में भाई एक्सपीरियंस हमारे टॉप नॉच रहे हैं। राजस्थान के लोग भाई बहुत ही नाइस हैं, होटल्स वगैरह बढ़िया, घूमने की जगहें बढ़िया, क्लीनिनेस, रोड्स वगैरह भी आपको पता ही है। और यार एक चीज तो मैं आपको दिखानी भूल गया, शायद आपने नोट कर लियो, 35.6 की माइलेज ये दे रही है क्योंकि पहाड़ हम उतरे हैं इस करके भाई। वैसे इतनी नहीं देती है भूल जो। अब ओवरऑल ट्रिप की मैं आपको माइलेज दिखा देता हूँ एक्यूमुलेटेड। जब घर से निकले थे 1100 किलोमीटर हो चुके हैं, 18 की माइलेज दे रही है जो कि पूरी नहीं है। भाई आज के हमारे ना 100 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, 23.7 की माइलेज 1.5 घंटे में हुए हैं। और सारे भाई सो रखे हैं। भाई हल्का सा ब्रेक लिया है, थोड़ी अंगड़ाई उंगड़ाई ले ले, मतलब नींद नूंद सी आए ना। ये दोनों तो सो गए थे भाई, कोई नहीं सोया। ये आंख बंद करके ऐसे ऐसे कर रहा था, कहता वीडियो में नहीं होता, सो गया था भाई। वो 5:10 हो चुके हैं। 3 घंटे बाद हमने लिया अपना पहला स्टॉप। मैं कहा यार कॉफी वगैरह पी लेता हूँ, तभी थोड़ी एनर्जी बनी रहेगी, नहीं तो वही है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार। क्योंकि कितना टाइम हो गया यार सोए नहीं। ऐसे जब से ट्रिप से आए ना खींची जा रहे हैं। सोना ना के बराबर ही हुआ है। उदयपुर में थोड़ी देर सो गए थे तो ठीक है, वरना तो वही है 48 आवर्स ज्यादा ही हो जाएगा कि सोए नहीं है। इसलिए कॉफी वगैरह पीते हैं, फिर भाई उड़ते उड़ते चलते हैं। हार नहीं मानेंगे, आपको बताया है ना मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो रखे ना भाई। जिंदगी में क्लेश एक थोड़ी है। अब रुके हैं तो सोचा वीडियो भी अपलोड कर दूं। माउंट आबू में तो भाई जो नेट की कनेक्टिविटी है बहुत ही बेकार, वाईफाई भी नहीं है और जो मोबाइल डाटा है वो चलता नहीं है। इधर देखते हैं अपलोड होती है नहीं होती है। हाँ भाई क्या हाल है, क्या सीन है, चाय पी रहे हो? बहुत अच्छी तेरे को। अच्छा 2 बनवाई है तुमने मेरे? पैसे ज्यादा हमारे पास, कॉफी गुड है, वेरी गुड भाई। कॉफी वगैरह पी लिया, इधर वीडियो भी अपलोड हो रही है, काम सारे चल रहे हैं। और इधर ना हम ये भी कर रहे हैं जुगाड़ सारा, क्योंकि इसकी हवा बहुत ज्यादा कम हुई है। पता नहीं किसने निकाल दी। जेडी तूने तो नहीं निकाल दी थी, हरामी तो तू बहुत ज्यादा है ही यार। काम करने थे सुबह सुबह, दिमाग ना खराब कर। ओ भाई यार देखना छोटे जेको। तो भाई यहाँ पे टायर की हवा हो गई है। भैया हमारे भाई बिजनेस कर रहे हैं और हम हवा भर रहे हैं। ये लग रहा है बलदेव ने निकाल दिया हवा। हाँ मुझे भी लग रहा है उससे अनबन हो गई थोड़ी बहुत ही। बलदेव ने क्या इसको, वरना वो क्या बोला था बोल वो भाई सच बात है। देखो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम।
हमने करनी भी नहीं थी, क्या फुकरी मारनी, क्योंकि बैजिंग कहता भाई ये वोल्वो कितने की पड़ी आपको, सेकंड हैंड बोल दिया हमने। मंगी भी है हमारी तो। ये हमारे पे जोंटी भाई है सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा, सारे काम करवा लो इससे, बस मेहनत ना करवाओ, हार्ड वर्क जितना मर्जी करवा लो, स्मार्ट वर्क ना करवाओ। देखिए आ गया प्रेशर ठीक, उससे पूछना नहीं उसमें इसमें आ गया, तो सही स्क्रीन हो पे आ गया, गया। अभी इसमें चलो भी इस वाले अटक टायर का गया। देखते हैं, हाँ। इन दोनों टायर में ही कम है ना। बस हाँ, आगे वाला ठीक है। ओके बल्देव को भाई। आगे वाले टायर दिखे नहीं होंगे नशे में रात को। पीछे वाले की कट गया। बल्दे गाड़ी को वरना एक्टिवा समझ बैठा। चलो भाई, ऑल चीजें डन है, ये देख लो साइन हट चुका है, टायर में हवा भर चुकी है, वीडियो वाला काम भी सारा निपट चुका है। एंड अब जो डिस्टेंस बचा है 300 किलोमीटर, 5.5 घंटे और। भाई आपने अभी डैश कैम की क्लिप देखी होगी, देखा कितना ही ज्यादा डेंजर है यार। ब्रेक ना लगती तो आज तो बस खत्म थे। मैं अपने मुंह से क्या ही बोलूं ऐसी चीजें। ट्रक वाले ने विदाउट एनी इंडिकेटर लेन चेंज कर लिया आउट ऑफ नोवेयर। और अब हाईवे पे आपको ही बताया स्पीड 120 100 ये नॉर्मल होती है, हम भी 110 तक चल रहे थे। वो तो ठीक है भाई, इंस्टेंट ब्रेक लग गई, इसकी ब्रेकिंग ठीक ठाक है। अगर कोई मान लो छोटी गाड़ी जिसकी ब्रेकिंग इतनी खास नहीं है तो क्या होता, ये पता नहीं यार क्या सीन है। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सारे ट्रक ड्राइवर इधर ऐसे ड्राइव कर रहे हैं, नहीं भाई, बट 2-3 बार ऐसे हुआ है। आपने लास्ट पार्ट में भी देखा ही होगा जब मैंने आपको बताया भी था कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, और आज भी ऐसा ही हुआ। अब किन किन से लड़े वही बात हो जाती है, हमने भी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। बाकी तो हाँ, अगर अभी तक आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे सीरीज के, देख लो, प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आ रही होगी। और याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो वीडियो को भी ना याद से लाइक कर दो। और हाँ यार, बातों बातों में हमारी वरना भी 56,000 हो चुकी है, ये हमें पता ही नहीं चला है। ये तो भाई पंचर ही है, ये देख रहे हो भाई। अभी अगेन 2 बार ही ऐसा हुआ, बताओ, इतने माड़े हाल हैं यार इधर तो। अब मुझे एरिया ये पता नहीं, बट मैं आपको बता दूं, हम उदयपुर से निकले हैं खाटू श्याम जी की तरफ, वो वाला ये रूट है। तो जस्ट कार बची है इधर से, वो इस लेन से इस साइड में कर रहा, उसने देखा नहीं होगा कार आ रही है, वो ये डैश कैम उधर का तो रिकॉर्ड करता नहीं, तो मैं आपको वो भी दिखाता। माड़े ही हाल है यार, वो तो बस एकदम पंजा दबाया, आगे लेके गया, नहीं तो बस साइड से हो जाता काम तमाम। भाई 24 होगी हवा, 101% पंचर ही है, तो हम रुक चुके हैं 4 घंटे और। क्या कह रहे हो? तो बहुत अंदर आ जाएगा बिना स्किन लगने का। क्या जैक नहीं है आप पे? हाइड्रोलिक जैक पड़ा है मेरे पे, वो वाला है, वो वाला देख उधर। यही है भाई, लेके सारा सामान घूमते हैं, इतनी बड़ी ट्रिप पे आ रखे हैं। हाइड्रोलिक जैक, एयर इन्फ्लेटर, ऐसे तो पंचर किट भी है, बट पंचर लगाने में भाई टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, वो चक्कर है। और जिन भाइयों को नहीं पता हाइड्रोलिक जैक क्या होता है भाई, वो भी देख लो, बहुत इजीली कार ऊपर उठ जाती है। भाई इधर तो कुछ नहीं है इस बंदे के पास यार, पता नहीं क्या ही बंदा है। पंचर की शॉप खोल रखी है, बट सामान कुछ भी नहीं है, बताओ भाई। अब रुके हैं दूसरी शॉप पे, रफीक भाई हैं किधर, जो थोड़ी देर के बाद आए हैं। हमने कॉल कुल मिलाया, इधर नंबर था, इन शॉप वाले से इनको बुलाया। अब ये पंचर लगवाएंगे, 16 हो चुकी है हवा, ये देख लो भाई। टायर निकल चुका है और इतनी मोटी कील लगी हुई है, ये देख लो, ये रही भाई, ये रही भाई साहब। गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, सीडी जांच की जाए। ये कील घुसी तो घुसी कैसे, वो भी इतनी मोटी। सोच, ये कील वापस उधर घेर दी और जाते हैं फिर से हमारी वरना का पंचर हो गया, इस बार अगला टायर हुआ बस। इसमें भी कह रहे नहीं नहीं, विक्रम ही जिम्मेदार है। हम लोग इतने फ्री, हम कुछ भी सोच सकते हैं। 80 रुपए में पंचर ठीक हो चुका है, अब निकलते हैं यार, बहुत रुकावटें आ गई हैं यार। रफीक भाई ने कलोल पा दी, देखना 50 हो रखी है हवा, हमें उन्होंने कहा था 38 है, तो हम सोच रहे हैं हवा कम ही करते हैं, बढ़ती जा रही है। ये 4 किलोमीटर तो हम चल चुके हैं जब से, ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं यार, बताओ। वेरी गुड, जब 40 हो जाए बता दो। बस छोड़ दे। ये लो जी, 40 हो चुकी है। वो ये फीचर ना काम आ जाते हैं भाई, ये तो है। भाई अभी आपने लास्ट क्लिप में अगेन देखा होगा कितने माड़े हाल है यार। हम भी उड़ते उड़ते जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि साइड में भी ट्रक था और सामने से एकदम ही रॉन्ग साइड आ गया। क्या हो रहा है भाई आज, सही में भाई ट्रक वालों के साथ ना आज बिल्कुल ही तू मैं वाला सीन हो रखा है। 8:40 पे लिए भाई पहली ब्रेक, जो की होगी ब्रेकफास्ट ब्रेक। इससे पहले वो छुटपुट तो वही मजबूरी वाली थी। और यार स्पॉइलर को मैं इतना मिस कर रहा हूँ ना, RIP हो रखे हमारे स्पॉइलर। बट कार की लुक देखो भाई कितनी खतरनाक आती है जेड ब्लैक में, वाओ भाई। आज मिले हैं पहली बारी राजस्थानी ओरिजिनल पोहे, ये हैं टेस्टी। तो यार हमने तो खाना खा लिया है, अब बारी आ जाती है कार की, इसे भी खिला देते हैं। कि तो राजस्थान में डीजल के रेट देख लो, 93.65, 3900 की फुल हो चुकी है। रेंज देखो 872 किलोमीटर आ चुकी है। फिर से जिसे कहते हैं ना, अब ये वाला हो गया 30 हो गया। ये क्या चीजें हैं यार, ये समझ ही नहीं आता, बताओ।
भाई 500 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और आखिरी के 100 किलोमीटर बहुत ही ज्यादा बोरिंग गए थे क्योंकि 2 फंटर हमारे सो गए थे, डेड हो गए थे। झटका आ गया भाई की ऐसे लिटा दम बजा जब उठाए। और जेडी तो यार इसके बारे में तो क्या बोल लूं, मतलब कि ये तो एंजॉय कर रहा है, एंजॉय तो यही कर रहा है, असली पैसे वसूल तो इसके ही हो रहे हैं। ट्रिप पे सोते सोते आ रहे हैं। हाँ पिछली सीट इनके नाम करा दिया। हाँ फोल्ड हो जाता है तो पिछली सीट पे कुत्ते इधर। और भाइयों ये देख लो, बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना राजस्थान के किसी गांव में है घर वगैरह देखो। अब आ रही है भाई फीलिंग राजस्थान की। भाई अभी भी नहीं सेटिस्फाई हो रहे होंगे तुम तो, जब उदयपुर वगैरह घूम रहे कह रहे ये राजस्थान नहीं लग रहा, अब इधर आए कह रहे यार ये कहाँ गए, क्या चाहते हो जिंदगी से भाई। तो भाई आज तो मौज होगी, भगवान जी ने कृपा कर दी, मतलब कि हमारी ना कोई जानकारी ना कुछ, फिर भी वीआईपी एंट्री हो रही है क्योंकि आज भीड़ भड़ाका है ही नहीं तो पीछे पार्किंग होती है। अभी एक भाई मिला था, उन्होंने बताया। फाइनली आफ्टर 520 किलोमीटर एंड 9 आवर्स हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी। इधर कार पार्क कर दिया, शू वगैरह उतार दिए और पहन लिए, हाँ पैसे निकाल दिए और पहन लिए चप्पलें और इधर से जाएंगे। हाँ जी भैया क्या रेट है वीआईपी दर्शन के? 1000 रुपये। ऐसी कुछ है भाई इधर की मार्केट, और इधर से पैदल चल के जाएंगे। और मैं रॉन्ग था थोड़ा सा, वीआईपी ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिला भाई हमें। वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए ना अलग से आपको 1000 रुपये देने पड़ते हैं अगर आपकी कोई जानकारी नहीं है, बट हम तो यार नॉर्मली जा रहे हैं। भाई चढ़ाने के लिए प्रसाद ले लिया और भीड़ वगैरह आप देख सकते हो, ठीक ठाक भीड़ है। ओ भाई क्या ही दर्शन हुए हैं, हम तीनों ना पहली बार आए हैं खाटू श्याम जी, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतने वीआईपी दर्शन। कोई हमने पेमेंट वगैरह ये सब चीजें नहीं करी भाई, हम तो रेगुलर लाइन में लगे थे। बट जब हम पहुंचे तभी वही कहते हैं ना मिरेकल्स हैपन, वही वाला सीन हुआ। एक स्पेशल लाइन पुलिस वालों ने खोली, हम उधर से गए, और जो इधर आ रखे उन्हें पता होगा भाई, मतलब ऑब्वियस है अंदर तो शूट वगैरह करना सही नहीं रहता। बाहर से आपको एक बार मैंने ग्लिम्स दिखाई थी, मतलब कि एक होता है नीचे वाली साइड, एक होता है अपर साइड। अपर साइड से बहुत ही अच्छा व्यू वगैरह आता है, तो उधर हमारे दर्शन हुए, जिसे कहते हैं ना मिनटों में हो गए, लाइन में खड़ना ही नहीं पड़ा भाई, सब भगवान की कृपा है भाई। जेडी भाई कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया हुए, बहुत ही बढ़िया लगा भाई। प्रसाद वगैरह लेके आ चुके हैं, सारे भाई भी प्रसाद ग्रहण करें। और भाई जब पीक सीजन होता है ना, कहते हैं कि पार्किंग ना इसके भी उस साइड होती है, मतलब बैरिकेड्स की दूसरी साइड होती है। बट कल से होगा पीक सीजन, क्योंकि कल से है फर्स्ट नवरात्र। सभी को नवरात्रों की भाई हार्दिक शुभकामनाएं। जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन मेरे ख्याल से फर्स्ट नवरात्र होगा। भाई हमारे साथ इतनी गंदी कलोल पड़ी है ना, गूगल मैप पता नहीं अंदर अंदर से लेके जा रहा है, हाईवे से लेके नहीं जा रहा। 2-3 घंटे हो चुके हैं, चली जा रहे हैं। बट जो एक खुशखबरी है भाई, राजस्थान क्रॉस कर लिया हमने ऑलमोस्ट। अब ना आपको बस एक लाइन दिखेगी, यानी कि अब हम हरियाणा एंटर करने वाले हैं। ये लो भाई, इधर से एंटर हो चुके हैं हम हरियाणा। जो ये खड़ा है ना ट्रक, ये आ चुका है हरियाणा, पीछे था राजस्थान। अब बताओ बस एक बॉर्डर लाइन से कितनी चीजें सस्ती महंगी हो जाती हैं। जैसे राजस्थान का आरटीओ एज कम्पेयर टू हरियाणा ज्यादा महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है। देख रहे हो स्टेट टू स्टेट कितना फर्क पड़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेट टैक्स। बट एनीवे फाइनली वी आर इन हरियाणा, होपफुली सुपर सून हम अपने सिटी में भी होंगे, स्टेट में तो आ चुके हैं। बस यार जल्दी से अब हाईवे मिल जाए, थक चुके हैं गाँव की सड़कों पे। फाइनली भाई हाईवे हमें मिल चुका है, एंड वैसे 50-60 किलोमीटर ना हमने हाईवे पे कवर कर लिए हैं। अब एक हल्का सा ब्रेक लिया था कि अंगड़ाई उंगड़ी सी ले ले, बट भाई जो सुकून मिल रहा है ना हाईवे पर। और कार की हालत देख लो कितनी ही गंदी हो चुकी है भाई, अब वॉशिंग वगैरह होगी। और यार गांव के रास्तों में ना रनिंग बोर्ड एक बार इतना तेज बजा ना, मैं वही देख रहा था, बट ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यार जो कार लग रही है, ये तो मिट्टी है, खतरनाक भाई खतरनाक। भाई मान गए फिर राजस्थान जेड ब्लैक में कंप्लीट करा है पूरा। अब हरियाणा में कुछ हो जाए वो हम कह नहीं सकते, अभी में पंजाब भी आएगा जीरकपुर, उसमें कुछ हो जाए हम कह नहीं सकते। 240 रह गया हमारा घर। हाँ, और बहुत भाई पूछ रहे थे कि आपका चलान हुआ है तो जेड ब्लैक फिल्म क्यों नहीं फाड़ी आपकी। भाई वही होता है, अगर आप बात ढंग से करो ना चलान में मान जाते हैं, इसलिए हमने कहा कि देख लो गर्मी है, ये है वो है, तो मतलब कि इन शॉर्ट में बताऊं नहीं फाड़ी, जो कि अच्छी बात है। एंड में लास्ट वीडियो के ना कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें आ रखा था कि भाई आपकी वरना को ना नजर लग चुकी है, इतनी अच्छी लग रही है ये वो फलानी चीजें। मुझे लगता था ब्लैक कार को नजर नहीं लगती, बट कहीं ना कहीं मुझे भी लगा हाँ यार नजर लग चुकी है। मेरी खुद की ना नजर लग गई हो भाई, क्योंकि मैं इतना कहता हूँ क्या लग रही है, क्योंकि यार बहुत सही लगती है जेड ब्लैक के बाद। और ऊपर से जो हमने ग्लॉस ब्लैक कराई है, डी क्रोम वगैरह कराई है, डिपिंग वगैरह कराई है। भाई ये देखो कितना बुरा हाल है, परालियां जला दी। कहते हैं ना बिल्कुल ही गलत काम। विजिबिलिटी हाईवे पे कितनी कम हो जाएगी है ना, एक बार मैं आपको ना बाहर से भी दिखा देता हूँ। मतलब कि ना एक्सपेक्ट भी नहीं करा था मैंने कि हाईवे के बीच में आग लग जाएगी। देखना हाल, माड़े हाल भाई।
भाई एक यूनिक चीज मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में ना लाइट्स में मैंने एक भी बैगर नहीं देखे थे। जीरकपुर में तो जो मेरे भाई रहते हैं उन्हें पता है कितने माड़े हाल है, इस बारे में ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, जस्ट एक रियलिटी चेक मैं आपको दे रहा हूँ भाई। राजस्थान में ये चीज का तो बहुत ज्यादा सुख था भाई। बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिन, बट 8:04 पे खत्म होता है। टोटल आज की बात करें, कार चली हमारी 965 किलोमीटर, यानी कि अप्रोक्स 1000 किलोमीटर, 19 की माइलेज। ये है भाई वरना डीजल की पावर, परफॉर्मेंस के साथ माइलेज भी। और ओवरऑल ट्रिप की बात करें 2035 किलोमीटर की ना हमारी ट्रिप थी, 18.4 की माइलेज, जो कि बहुत ही बढ़िया है। 30 घंटे कार ड्राइव हुई है यार, मान गया मैं कार को, तभी यार इस कार से इतना ज्यादा प्यार है ना, क्या ही बताऊं। बट अब मैं अपनी बात करूं भाई, हालत इतनी ज्यादा खराब है क्योंकि पूरी ट्रिप पे सिर्फ और सिर्फ मैंने कार चलाई है। आज भी सुबह 2 बजे से लेकर अब रात के 8 बजे तक मैंने कार चलाई है। आप कैलकुलेट कर लेना कितने घंटे हो रहे हैं, मतलब कि जिसे कहते हैं ना बैंड बहुत ही ज्यादा बच चुकी है। चाहे ना आपकी कितनी भी कार कंफर्टेबल हो, थकावट ना आपको हो जाती है भाई कार चला चला के। अब मैं अपनी बात करूँ ना, मेजरली बस मेरे पीठ में नीचे की साइड हल्का सा दर्द है, बाकी तो सब कुछ भाई भगवान की दया से बढ़िया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भाई, सारा खेल इस चीज का है, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बट एनीवे, अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, यहाँ से वीडियो को लाइक कर देना अपने भाई के, अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। गुजरात बॉर्डर से राजस्थान पूरा हमने क्रॉस करा, फिर उसके बाद हरियाणा में एंटर कर, बीच में पंजाब भी आया था। हेल ऑफ एक्सपीरियंस यार, मजेदार। बट चक्कर वही है, अब ये वाली वीडियो कल आएगी, अब मुझे एडिट भी करनी है, पता नहीं कब मैं रेस्ट करूंगा। और कल उसके बाद एडिट वगैरह करके दोपहर को मैंने एक और शूट वगैरह के लिए भी जाना है। फ्यूचर वाली वीडियोस में भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट ऑन द वे है। बाकी तो दिल से थैंक यू सो मच, आपने इस सीरीज को इतना ज्यादा प्यार दिखाया। अगर किसी मेरे भाई ने ये सीरीज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, आप देख लेना, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। 4 एपिसोड्स ही हैं भाई, बड़े बड़े मतलब कि 20-20 मिनट के हैं अप्रोक्स। इस बार मैंने ये सोचा था कि एपिसोड्स कम ही निकाल लूंगा, बट थोड़ी सी ना लेंथ इंक्रीज करूंगा। और हाँ, कहीं ना कहीं ये बेटर ऑप्शन है। बट एनीवे, बहुत ज्यादा बातें हो चुकी हैं, मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।